नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं शाम से सिसोदिया आज आपके लिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक लेकर आया हूं तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक भी साथ में ही लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में से एक लिंक डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। उसमें एक पीडीएफ है तथा उसमें बहुत सारी नदियों के बारे में से फैक्ट है जो आपको शायद नहीं पता होंगे, तो वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार नजर मार लीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। इससे सारी नदियां पता चल जाएगी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिर रही है। ब्रह्मा से तो हो जाएगा दोस्तों ब्रह्म नदी, ठीक है दोस्तों। की से हो जाएगा कृष्णा नदी और कावेरी नदी। गोद से हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। में से हो जाएगा महानदी। गंगा से हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। ट्रिक क्या बन गई दोस्तों इसकी, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ठीक है। ये है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब चलते हैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। इसकी ट्रिक है समानता, ठीक है। स से साबरमती नदी, मा से माही नदी, न से नर्मदा नदी तथा ता से ताप्ती नदी। यह हो गई खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। अब एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी दोस्तों, पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां कौन सी दोस्तों, नमस्ते लंदन। मतलब ये ट्रिक है दोस्तों अपनी, नमस्ते लंदन। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, न से नर्मदा नदी, म से माही नदी, एस से साबरमती नदी, ते से ताप्ती नदी तथा लंदन से लूनी नदी, ठीक है। अब इन दोनों में एक बात ये याद रखने होगी दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है, बनाती है एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों। ये क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अब वो क्यों करती है, किस लिए करती है, ये सब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है दोस्तों, उसको डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ में। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट है नदियों के बारे में, वह सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद। तो आते हैं दोस्तों अब अपन याद रखने योग्य बातें की तरफ नदियों में। जो अपने अभी वीडियो देखा उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहें तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। देखिए किस प्रकार से हैं कुछ बातें हैं। पहला है, भारत की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की क्या प्रमुख विशेषता है। ये पश्चिम की ओर की बहने वाली नदियों की क्या विशेषता है। देखिए, ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की अपेक्षा इनकी संख्या काफ़ी कम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। ये आपको बताया था मैंने दोस्तों अभी। ट्रिक की सहायता से नर्मदा, ताप्ती, साबरमती तथा माही, समानता वाली ट्रिक है ये दोस्तों, ठीक है। थर्ड है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में मुख्य गुणात्मक भिन्नता क्या है, ठीक है। भिन्नता बतानी है दोस्तों। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पूर्व में बहने वाली नदियों में भांति वृहद डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती। इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे नीचे रास्तों, भ्रंश, घाटी तथा पथरीले संकरीले रास्तों से गुजरती है, जिसके चलते इनकी गति अधिक होती है तथा यह अपने साथ कम पदार्थ बहाकर ले जाती है, ठीक है दोस्तों। ये रीज़न था डेल्टा और एस्चुरी के वाला जो मैंने बताया था आपको, नर्मदा और ताप्ती का, वह ये वाला पॉइंट था। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, अधिकांश नदियाँ किस सागरीय क्षेत्र में जाकर समाप्त होती है। यह अरब सागर में, ठीक है दोस्तों। इसी कारण इन नदियों को अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम से भी संबोधित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह नर्मदा नदी दोस्तों, लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई है इसकी पश्चिम में। साथ ही भारतीय उप महाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है दोस्तों। 10,77 इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है दोस्तों। नर्मदा नदी एक प्रचलित नाम है, कौन सा है, नर्मदा नदी का प्रचलित नाम कौन सा है जिसका उल्लेख पुरातन हिंदू ग्रंथों में काफ़ी हुआ है दोस्तों, वह नाम है रेवा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, अपनी अवस्थित की दृष्टि से नर्मदा नदी की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि यह नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का काम करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यह अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड से होता है दोस्तों। यह स्थान मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित मैकाल पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नर्मदा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते दोस्तों, किस राज्य में नर्मदा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। यह मध्य प्रदेश में दोस्तों, जैसा कि अभी बताया था मैंने, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 10,77 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर स्थित 2 प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं। 2 जलप्रपात है, धुआंधार और
भेड़ाघाट जलप्रपात दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का एक बड़ा हिस्सा किस प्रकार की घाटी से होकर गुजरता है? ये वी आकार की घाटी से होकर गुजरता है दोस्तों, नर्मदा नदी का एक बड़ा हिस्सा। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा प्रमुख पठार अवस्थित है? नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार अवस्थित है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस विशाल बांध का निर्माण किया गया है? नर्मदा नदी पर सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नर्मदा नदी गुजरात राज्य की किस खाड़ी के रास्ते अरब सागर में मिल जाती है? खंबात की खाड़ी के रास्ते मिलती है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के तट पर बसे दो प्रमुख तीर्थ स्थान कौन से हैं? ये ओकारेश्वर और महेश्वर, दोनों मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट नर्मदा नदी पर बसे प्रमुख नगर कौन से हैं? यह जबलपुर, होशंगाबाद, देवास, तीनों मध्य प्रदेश में है तथा भरूच गुजरात में है। ये थे कुछ पॉइंट दोस्तों। यह पीडीएफ में आपको वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, इसको अपने पास रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, मुस्कुराते रहिए।